हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक इटालियन मूवी जिसका नाम है वर्जिन टेरिटरी। इस मूवी की कहानी ऐसी नस्ल पर बेस्ड है जो गूंगे बहरे लोगों का फायदा उठाकर उनके साथ घपाघप करती है। आगे वो कितने लोगों का फायदा उठाकर उनके साथ क्या क्या करती है वो आज हम इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम चर्च में एक पेंटर को पेंट करते हुए देखते हैं, जहाँ वो आदमी बताता है कि उसे यहाँ पेंटिंग करने के पैसे नहीं मिलते और इन्हीं पैसों को लेने के लिए वो आदमी चर्च के पादरी के पास जाता है। जहाँ जाने के बाद उस आदमी को पता चलता है कि एक बीमारी के कारण वहाँ के पादरी की मौत हो चुकी है, जिसे देखने के बाद उसे बहुत तेज झटका लगता है और वो ये सोच में पड़ जाता है कि अब उसे पैसे देने वाला कोई नहीं है। तभी वो आदमी साइड में पड़ी पादरी की ड्रेस देखता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो पादरी बनेगा। पादरी को उसके काम से ज्यादा पैसे मिलते हैं। अगले सीन में हम एक लोरेंजो नाम के आदमी को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे जर्विनो नाम का एक आदमी पड़ा हुआ था, क्योंकि लोरेंजो ने उसे जुए में हरा दिया था। लेकिन किसी तरह लोरेंजो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जर्विनो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि किसी भी हालत में मुझे लोरेंजो की लाश चाहिए। उसके बाद हम अगली सीन में रानी पेम्पिनिया को देखते हैं, जो अपने मॉम डैड के लिए प्रे कर रही होती है, क्योंकि रिसेंटली उनके मॉम और डैड की मौत हो गई थी। तभी उसके पास जर्विनो आता है और वह उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी। तो वो बोलती है कि मैं रूस के राजकुमार से शादी कर लूं। फिर क्या था, जर्विनो अपनी औकात में आ जाता है और कहता है तुम्हारे डैड के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा कर्जा था, अब उनकी डेथ के बाद उनकी सारी संपत्ति पर मेरा हक है, और अगर तुम चाहती हो कि मैं ये सारी प्रॉपर्टी ना लूं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं लोरेंजो को भागते हुए एक आदमी मिलता है जो अपने साथ एक डेड बॉडी लेकर जा रहा था। तब लोरेंजो से पूछता है ये कौन है और ये कैसे मरा। तो वो आदमी लोरेंजो को बताता है कि ये गूंगा बहरा एक माली था जो कि पास के एक चर्च में काम करता था, लेकिन एक बीमारी की वजह से इसकी मौत हो गई। और तभी लोरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो गूंगा बहरा बन के चर्च चला जाएगा। तभी जर्विनो के आदमी फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी वो उनसे बचने के लिए एक पेड़ के डाली पर चढ़ जाता है और वो उनसे बच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से पेड़ की डाली टूट जाती है और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। उसके बाद दो नन वहाँ आती है और उसे चर्च में ले जाकर उसके साथ गंदी हरकतें करने लग जाती है, और ये सब लोरेंजो एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक और नन आ जाती है और वो उन दोनों से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि काम करने के लिए हमें गूंगे बहरे आदमी की जरूरत है। तो वो नंस उन्हें बताती है कि ये गूंगा बहरा है। ये सुनकर वो नन भी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम पेम्पिनिया को देखते हैं, जो जर्विनो से काफी परेशान होकर उसी चर्च में रहने के लिए आती है जिसमें लोरेंजो काम करता था। जब नंस पेम्पिनिया को तैयार कर रही होती है तो उसकी नजर लोरेंजो पर जाती है और वो पूछती है कि वो कौन है। तो नंस बताती है कि वह यहाँ का माली है और वह बोल और सुन नहीं सकता। तभी एक नन लोरेंजो को जंगल में ले जाती और उसके साथ घपाघप करने लगती है, लेकिन यह सब पेम्पिनिया देख लेती है और उसे ये देखकर बहुत खराब लगता है, क्योंकि वो लोरेंजो से प्यार करने लग गई थी। दूसरी तरफ रूस का राजकुमार भी अब पेम्पिनिया के घर पहुंच चुका था, जहाँ उसे जर्विनो मिलता है। वह उसे बोलता है कि अबे चूतिया निकल यहाँ से, क्योंकि अब पेम्पिनिया मुझसे शादी करेगी। और ये सुनने के बाद राजकुमार वहाँ से चटक लेता है। जब राजकुमार वहाँ से जाता रहता है तब रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। वो उसे बताता है कि जर्विनो से परेशान होकर पेम्पिनिया यहाँ से भाग गई और वो दूसरे शहर के चर्च में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनने के बाद राजकुमार पेम्पिनिया को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ लोरेंजो के पास दो अनजान नन आती है और लोरेंजो के पास जाकर उसके साथ घपाघप करने लग जाती है। पेम्पेनिया अंदर से बहुत टूट चुकी होती है, क्योंकि वो चाहती थी कि लोरेंजो के साथ कोई घपाघप ना करे, जिसकी वजह से वह लोरेंजो पर नजर रखने लग जाती है। लेकिन एक दिन वह लोरेंजो को गलती से गाना गाते हुए सुन लेती है, जिसकी वजह से पेम्पेनिया एक प्लान बनाती है और वो एक दिन लोरेंजो के पास जाकर उसकी आंखों में पट्टी बांधकर उसे किस करने के लिए बोलती है और बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन आंख ढके होने की वजह से लोरेंजो उसे पहचान नहीं पाता, जिसके बाद पेम्पेनिया वहां से चले जाती है। लेकिन चर्च से वापस जाने से पहले पेम्पेनिया एक नन को बता देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, बल्कि वो गूंगा बहरा होने का नाटक करता है और मैंने उसे गाना गाते हुए सुना है। जब नन को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो लोरेंजो को काम से निकाल देती है, जिसकी वजह से लोरेंजो रोड पर आ जाता है और पेम्पेनिया को वहां से जाता देख कर बोलता है कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है और न ही मेरे पास कोई नौकरी है, जिसकी वजह से मैं अपना गुजारा नहीं कर सकूंगा। और वो पेम्पेनिया से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे कुछ काम दे दे, जिसके बाद पेम्पेनिया भी उसकी बात मान जाती है, जो कि पेम्पेनिया भी यही चाहती थी, और वो लोरेंजो को अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ रूस के राजकुमार को झरने में एक लड़की नहाते हुए दिखती है, जहाँ वो राजकुमार उस लड़की को बताता है कि मैं रूस का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ पे पेम्पेनिया को ढूंढने आया हूँ। जिस पर वह लड़की उससे झूठ बोलती है कि मैं ही पेम्पेनिया हूँ, जिस पर राजकुमार भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है, क्योंकि उसने पेम्पेनिया को पहले कभी नहीं देखा था।
दूसरी तरफ पेम्पेनिया और लोरेंजो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ लोरेंजो पेम्पेनिया को बताता है कि चर्च में मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उस लड़की ने मेरी आंखों में पट्टी बांधकर मुझे किस किया था और उसने मुझे यह भी कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी है। ये सुनने के बाद पेम्पेनिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और पेम्पेनिया लोरेंजो को बोलती है कि अगर तुम मुझे किस करोगे तो तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी। तभी लोरेंजो उसे किस करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ अचानक से जर्विनो आ जाता है और वहाँ पर जर्विनो और लोरेंजो की लड़ाई होने लग जाती है, जिसमें लोरेंजो हार जाता है और जर्विनो लोरेंजो को काल कोठरी में डाल देता है। अगले सीन में पेम्पेनिया जर्विनो से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी से पहले तुम्हें लोरेंजो को छोड़ना होगा। ये सुनकर जर्विनो भी उसकी बात मान जाता है और वो शादी के लिए एक पादरी को बुलवाता है, लेकिन पादरी कोई और नहीं, वही पेंटर था जो हमें शुरू में चर्च में दिखाया गया था। जिसके बाद पेम्पेनिया पादरी के पास जाकर उसको कुछ पैसे देती है और बोलती है कि तुम जितना हो सके उतना शादी की डेट को टालते जाओ, और पादरी भी बिल्कुल वैसे ही करता है। लेकिन शादी की डेट आगे बढ़ता देखकर जर्विनो तलवार निकालकर पादरी के गले पर रख देता है। तभी वहाँ पे रूस का राजकुमार और लोरेंजो दोनों आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर जर्विनो के आदमियों से लड़ने लग जाते हैं और जर्विनो और लोरेंजो की लड़ाई के बीच जर्विनो कुएं में गिर जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। जिसके बाद पेम्पेनिया अपना चेहरा ढक के राजकुमार के पास जाकर उसे शादी करने के लिए मना कर देती है। जिसके बाद राजकुमार उसकी शक्ल देखता है और वो उसे बोलता है कि तुम भी वो पेम्पेनिया नहीं हो जिसके साथ मैं शादी करना चाहता था। तभी अचानक से वो लड़की वहाँ पे आ जाती है जो राजकुमार को झरने के पास मिली थी और वो राजकुमार के पास चली जाती है। दूसरी तरफ लोरेंजो भी बोलता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने मुझे चर्च में किस किया था। जिसके बाद पेम्पेनिया लोरेंजो को किस करती है और लोरेंजो भी समझ जाता है कि पेम्पेनिया ही वो लड़की है जिससे वो प्यार करता है। जिसके बाद पादरी इन सबकी शादी करा देता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, आई होप आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।